तो यहाँ से देखो क्वेश्चन अपना चल रहा है 58। हाँ, तो लेंथ का जो रेशियो है, लेंथ का 3:1 है ना। लेंथ का 3:1 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। और मास का 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 2 3 है ना। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9:2:1/3। तो यहाँ से आप अल्टीमेटली फाइनल जो आंसर मिल जाएगा आपको, हो जाएगा 27। ठीक है, 27:6:1 है ना। देखें, 27:6:1 डी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, 59 अभी गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा आपको इस गैल्वेनोमीटर एक बार सिखा के, फिर इसको सॉल्व सर करा दूंगा। ठीक है। ये तो हो गया ना। ठीक सर, ये है, जो नीचे थ्री है दोनों से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? ये तो आपने रेशियोज स्टडी किए होंगे ना, है ना। 60th है ना व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले तो क्या करो, 60th क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज बोल रहा है ये, तो व्हीट स्टोन ब्रिज ही बना देता हूं मैं आपके लिए। तो ये 60th क्वेश्चन है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट करा हमने, एक ये लगा दिया रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर ये लगाया। ठीक है, एक रजिस्टर मिडिल में लगा दिया, ये लगाया। फिर एक रजिस्टर ये लगा रखा है, एक रजिस्टर ये। ठीक है, सप्लाई कर दी इस तरह से, टर्मिनल लगा दिया क्रॉस, ये टर्मिनल लगा दिए। इसको आप प्लस कर दो, इसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहे इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज ऑल 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस आर। सब जगह क्या है, आर आर के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यानी यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर आप रेशो लो, जैसे यहाँ पर मैं रेशो लूं R/R, R/R = R/R, अगर ये रेशो सेम आ गया, तो हमारा जो ब्रिज होता है, ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। तो ये ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ब्रिज अगर बैलेंस हो गया, तो यहाँ इस वाली ब्रांच में जो करंट जाता है वो क्या होता है, जीरो। इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जीरो जाएगा। तो अगर ये रेशो अगर सेम आ गया, हाँ बिल्कुल इंशा करेक्ट आंसर है बेटा। तो ये वन रेशो ये सेम आ गया ना। आप देखो 1 का ही आ रहा है ना, इधर भी 1, तो ये रेशो सेम है। अगर रेशो सेम होता है तो इसको आप हटा सकते हो, बीच वाले को आप एलिमिनेट कर दो। तो अगर आपने बीच वाले को एलिमिनेट कर दिया, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखो, एक तो आर ये बना आपके पास, फिर एक ये बना हुआ है। ठीक है, ये आपका इधर ये टर्मिनल आ गया। ऐसे इसको कनेक्ट करो, ये बना इधर, फिर इसको कनेक्ट करो, ये बना इधर ये। ठीक है, तो ये प्लस टर्मिनल बनाया था आपने, ये माइनस टर्मिनल बनाया था। करंट यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे। तो मुझे जरा सा आप सॉल्व कर दो बेटा, आप लोग कर सकते हो। ये दोनों सर सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आ गए तो ये क्या हो गया, ये 2R का, ये R और R कितना हो गया, 2R हो गया। तो यहाँ पर तो 2R लग जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे वाले भी सीरीज में आ गए, वो भी R और R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 2R का बना आपका, ये भी 2R का बना। अब मुझे बताओ, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइन, हाँ अभिषेक बिल्कुल करेक्ट है। तो ये करंट यहाँ जाएगा, ये करंट यहाँ जाएगा, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। करंट तो स्प्लिट हो रहा है, पैरेलल में हो गए, तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 मतलब 2R इंटू 2R, R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2 मतलब 2R + 2R। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, ये तो हो गया 2 2 जा 4, 4R² हो जाएगा। और यहाँ 2R कितना जाएगा, 4R हो जाएगा, 4R आ गया, 4 से 4 कैंसिल, इससे कैंसिल। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आर। सो अभिषेक का आंसर सही है, इंशा का भी करेक्ट है। आंसर जो होगा इसका क्या बनेगा, आर। बचने की कोशिश मत करना, आगे जाके साइंस लेने वाले हो अगर आप लोग, तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना ये सब। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है अभिषेक का, और अंशा का भी बिल्कुल करेक्ट है। जो आंसर बनेगा वो 2R आंसर होगा। ठीक, ओ सॉरी आर आंसर होगा, सॉरी 2R नहीं, आर। ठीक है, और इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन और हमने सॉल्व कर दिया, तो आर सेंटर आंसर वाले आ। रेजिस्टेंस में जीरो। हाँ, क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दे एक बार। सर सेंटर वाले रेजिस्टेंस जो सेंटर को था हटा उसमें देते हैं करंट जीरो अपन। होगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर आप ये रेशोज ले रहे हो, जैसे इन दोनों के रेशो लिए, इन दोनों के रेशो लिए, अगर ये रेशो सेम आ जाता है, तो सर्किट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। सर्किट बैलेंस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये बीच वाला जो है उसको अपन रिमूव कर देते हैं। बीच वाले को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट है, आगे और डिटेल में आगे अगर आप कंटिन्यू रखते हो, है ना, तो फिजिक्स में आता है पूरा, उसको सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं अपन ये। ठीक है, बट अभी इस न्यूमेरिक इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ये ध्यान रखो
कभी भी व्हीट स्टोन का क्वेश्चन आए सबसे पहले रेशो निकाल के देख लो, रेशो सेम आ रहा है तो इसको रिमूव कर दो। जैसे ही आप इसको रिमूव कर दोगे वैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 60th क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं 61 पे। वी हैव टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मास एंड सेम मटेरियल। 61 का 61 इंशान आंसर कराया, मैं चेक कर लूं एक बार। 61 सॉल्व करके देखा, सॉल्व करके देखा बेटा, सॉल्व करके देखो यस एक सर। बार, सॉल्व करके देखो। मैं, है ना, देखना एक बार ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड मुझको देना, मैं क्वेश्चन शो करूंगा आपको। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को इत्मीनान से आप रीड करना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन जो है आई थिंक उसकी बात हम कर रहे हैं। तो 61 देखते हैं। ये कह रहे हैं वी हैव टू वायर्स ए एंड बी, दो वायर है ए एंड बी ऑफ सेम मास एंड सेम मटेरियल। तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि क्वेश्चन जब भी आप करो, जैसे दो वायर दे रखे, एक वायर आपका ए हो गया, दूसरा वायर बी हो गया। ये कह रहे हैं मास सेम है, यानी एम ए और एम बी। और ये कह रहे हैं यहां से कि एम ए जो है वो ए मास ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, और देखें और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको। ये कह रहे हैं सेम मटेरियल, तो मटेरियल भी सेम है, मतलब रजिस्टिविटी ऑफ ए जो है और इसकी रजिस्टिविटी बी कर दूं मैं, और इन बिटवीन आप लोग सॉल्व कर सकते हो जिससे हो रहा है। तो ये भी बराबर कर दिया, ये भी बराबर कर दिया मैंने। आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये। आगे कह रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ वायर बी, हाफ ऑफ डेट बी। तो डायमीटर ऑफ वायर ए जो है, डायमीटर ऑफ वायर ए जो है और डायमीटर ऑफ वायर बी ये हो गया। तो ये कह रहे हैं डायमीटर ऑफ वायर ए इज सर मैंने हाफ। हाँ हाफ, मैं चेक करता हूँ, हाँ करेक्ट है एंजल आपका, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ वायर बी। ठीक है, ये हो गई बात, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, सर मैंने है भी ना अपना इंशिया। आंसर हाँ करा। मैं चेक कर रहा हूँ, एक बार और चेक करो। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए इज 24 ओम, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 24 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए जो है आपको दे रखा है 24 ओम। तो ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिस्ट कर लो, जो कि आपने किया है, बिल्कुल इजीली आपने लिस्ट कर लिया। अब एक ही फॉर्मूला है आपके पास, और वो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, रो एल बाय ए दे रखा है। अब डाया दे रखा है, तो इसको थोड़ा डाया में भी कर सकते हैं अपन, है ना, वो हम कर लेंगे कन्वर्ट, क्योंकि डाया का भी हमको यहाँ रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो रो तो कांस्टेंट है, क्योंकि रो तो सेम दे रखा है, मास भी इसका सेम है। तो आप एरिया के लिए ये रिलेशन गिवन है, पर आप लेंथ मत छोड़ देना। गलती ये हो जाएगी आपसे कि लेंथ की तो कोई इंफॉर्मेशन इसने दी नहीं है, तो कुछ ना कुछ करके हमको इस लेंथ का एडजस्टमेंट करना है, और लेंथ का कोई एक्सप्रेशन ऐसा लेके आ जाए जो कि कांस्टेंट्स में आ जाए या फिर एरिया में आ जाए। ठीक है, या तो सर कांस्टेंट में आ वॉल्यूम जाए, कर देंगे इक्वल। वॉल्यूम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो वॉल्यूम भी, हाँ वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, उससे हो जाएगा। तो जैसे वॉल्यूम का अगर कॉन्सेप्ट लगाएं, तो अगर मैं इसको यहाँ एरिया से अच्छा, पर मास भी तो है ना आपके पास, मास भी तो कॉन्सेप्ट, मास भी दिया हुआ है, मास भी है कि दोनों का मास भी सेम है। तो देखो हम अप्रोच सर करते हैं, लेंथ इज सॉल्व, इक्वल्स टू अपॉन डी। चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो डेंसिटी अगर मैं डी मान लूं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, थोड़ा देखना आप। तो ये मास हो गया, वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ होती है। अब मुझे लेंथ का ही तो इश्यू हो रहा है, तो लेंथ इज इक्वल टू मैं ये कर दूं कि मास डिवाइड बाय एरिया इंटू मास, क्या हो जाएगा, मास, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय एरिया इंटू ये डी जो है डेंसिटी है, पहले मैंने लिख दिया है, तो अब थोड़ा ध्यान रखना। डी क्या है इसमें, डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर मास भी कांस्टेंट है, और ये डी जो है, ये डेंसिटी भी जो है वो भी कांस्टेंट है आपकी। तो ये लेंथ जो है वो एरिया के, यहाँ से लेंथ और एरिया का मुझे रिलेशन मिल रहा है। तो आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है आपकी 1 नंबर इक्वेशन, हाँ वेरी गुड, देखो इक्वेशन 1 से हम लिख देते हैं। इक्वेशन 1 में मैं कर देता हूँ आर इजिकल टू रो। ठीक है, रो तो ये हो गया, ए यहाँ पर मेरे पास है ही, एल की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ एम डिवाइड बाय ए इंटू डी कर देता हूँ। ठीक है, ए इंटू डी कर दिया, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो रो एम और ये डी, ये सब कांस्टेंट है। इस तरह से आपको करना है, और ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो रो तो रजिस्टिविटी खुद ही वो कह रहा है कि भाई सेम है, एम तो मास है, उसने खुद ने ही बोला है कि मास कांस्टेंट है,
और डी जो है वो डेंसिटी है, मैंने पहले ही बोला डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/a² के। किसके आ रहा है? 1/a² के। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है इंशिया, है ना। तो ये आपने निकाला बेटा। अब देखो आगे देखो इसमें, पर हमें एरिया भी नहीं दिया हुआ है, हमें तो डाया दिया हुआ है। तो डाया दिया हुआ है, तो डाया के लिए क्या करूं? डाया के लिए क्या आ जाएगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बोलो क्या आएगा? डाया की पावर कितनी आ जाएगी? डाया की पावर कौन बताएगा? हाँ, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एरिया इज इक्वल टू होता है पाई/4 d²। डाई की पावर 4 आ जाएगी। ए प्रोपोर्शनल टू कितना है? d² है। ए जो है वो प्रोपोर्शनल टू कितना है? d²। तो ए की वैल्यू आप d² रखो, और ऑलरेडी स्क्वायर तो है ही उस पे। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/d⁴। तो फाइनली ये रिलेशन आपको मिलेगा, ये रिलेशन आपको लगाना है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं लिखूं R2/R1, R2/R1 मतलब बी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। तो इजिकल टू, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, तो ऊपर तो अपना ए आ जाएगा और नीचे जो है वो बी आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब आप देखो कि आपको यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ आपको दिया हुआ है कि ये तो डी ए रहने दो आप, और डी बी इजिकल टू कितना दिया है? डी बी इजिकल टू ट्वाइस ऑफ डी ए दे रखा है। तो ट्वाइस ऑफ डी ए कर दो, और इसकी पावर कर दो 4। इस डीए से इस डीए को काट दो, और ये 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 16। तो आर बी डिवाइड बाय आर ए, ये दिखते सीधे हैं क्वेश्चन, पर दिमाग लगाना पड़ता है इनमें। तो आर बी इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आर ए डिवाइड बाय 16। ठीक है, अब आर ए कितना गिवन है आपको? 24 गिवन है। तो 24 डिवाइड बाय 16, और आंसर अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 1.5 ओम, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बताओ, और इसका आंसर आएगा 1.5 ओम, है ना। इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन है। 1.5 ओम आपका आंसर बनेगा। इसके बाद 62nd क्वेश्चन देखो। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। ठीक है, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल, अगर उसकी लेंथ और रेडियस को डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? अब ये तो आप काफी कर चुके हो, 62nd क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 62 आप लोग कर लें, जब तक मैं सॉल्यूशन करता हूँ उससे पहले ही आंसर कर दो। देख लो क्या आएगा। 62nd की बात कर रहे हैं, 62nd क्वेश्चन। तो 62nd क्वेश्चन में आप जानते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाय डी² होता है। ठीक मैंने है, आंसर करा। हाँ बिल्कुल चेक करता हूँ मैं। इंशा ने करा है, मैंने एंजल भी। ने करा है। हाँ, आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा एक्चुअली, मैं देखता हूँ अभी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रेडियस को भी और लेंथ को भी डबल करना है। रेडियस और लेंथ दोनों को डबल करना है, तो कर दे आप। तो R2 डिवाइड बाय R1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा L2, और डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा L1, और ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L2 डिवाइड बाय, तो आप L1 कर लें, और इनटू यहाँ पर कर लें हम R1 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर। अब डबल कर देते हैं, तो R2 को कर दो ट्वाइस ऑफ L1, ये L1, और इनटू ये आपका R1, और R2 को कर दे ट्वाइस ऑफ R1, और इसका स्क्वायर। R1 से R1 कैंसिल कर देते हैं, L1 से L1 कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4। ठीक है, और ये 2 2 जा 4, तो 1/2। और R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू, तो R1 डिवाइड बाय 2 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं भाई। द रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बोथ रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड आ रहा है क्या 62nd का? अनचेंज्ड आ रहा है क्या? क्यों भाई? द रेजिस्टेंस विल बी हाफ, रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अनचेंज रहेगा। वो तो मटेरियल अगर उनका सेम है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों चेंज होगा? वो तो सेम रहेगा। क्यों भाई? एंजल, इंशिया, और भी जिन्होंने भी आंसर करा था। हाँ, इशू है, कुछ प्रॉब्लम है? आ रहा है समझ में? हम्म, बोलो। ये ठीक है, समझ में आया? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये 62nd क्वेश्चन अपना हो जाएगा। 62nd के बाद देखते हैं 63rd। 63rd भी आपको आना चाहिए वैसे तो, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, 63rd में कह रहे हैं कि व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया उसका सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर is bent into a complete circle
द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी। 63 का आंसर करो, 63 का क्या होगा, 63 का आंसर क्या होगा। तो वायर है उसको आप बैंड कर दो, ऐसे बैंड कर दिया, ये बैंड कर दिया आपने, ठीक है, बैंड कर दिया तो दो डायमेट्रिकली दो मैंने ले किया। लो। हाँ मैं चेक करता हूँ बिल्कुल। तो ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब बैंड करोगे तो उसकी लेंथ आधी आधी हो गई, लेंथ आधी हो गई तो रेडियस भी आधी जाएगी, या यानी रेजिस्टेंस भी आधा आ जाएगा। एरिया तो उसका सेम ही है, आप सर्कल उसका बनाते हो तो एरिया पे तो कोई इफेक्ट उसका पड़ना ही नहीं है, तो एरिया तो हटाओ, पर लेंथ ऊपर के पोर्शन की आधी हो गई, नीचे के पोर्शन की आधी हो गई, तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब आप इसमें करंट फ्लो करके देख लो, करंट फ्लो करोगे तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इसका कितना आ रहा है। तो R1 प्लस R2 सर मतलब R/2। R1, हाँ R/2 और डिवाइड बाई क्या करोगे, R/2 प्लस R/2 कर दोगे आप, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो जाएगा R² डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा R हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो तो आंसर क्या होगा, R/4। तो एंजल का देखो, मैंने मुझे ऑप्शन ध्यान नहीं है, ऑप्शन क्या है, R/4, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन, हाँ एंजल ए ऑप्शन करेक्ट है। और कोई आई बात समझ में। जब उस वायर को आप ऐसे सर्कल की फॉर्म में मोड़ दोगे तो उसकी लेंथ जो है वो तो आधी आधी हो जाएगी, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एरिया तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका वही का वही रहने वाला है। तो फिर लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, और दो डायमेट्रिकली पॉइंट्स ले लिए, उनके अक्रॉस क्या करो, इस तरह से टर्मिनल्स बना दो, टर्मिनल्स बना दोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उसका इक्विवेलेंट निकाल देना आप। 63rd जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका आ जाएगा R/4, ठीक है। अब 63rd के बाद, 63rd हो गया हमारा, 64 का आंसर तो आप जल्दी से बता दोगे, बोलो 64 का क्या आंसर आएगा। 4। 4 ओम आएगा, सिंपल V इजिकल टू IR लगाना है आपको, ठीक है। जो 64th है, 64th का आंसर क्या बनेगा आपका, 64th जो क्वेश्चन है 64th का आंसर क्या बनेगा बेटा आपका, 64th का सिंपल है, सीधा V इजिकल टू IR करना है आपको, उससे डिवाइड कर देना, 4 ओम आ जाएगा। 65th जो है उसको आपको ध्यान रखना है, 65th में द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक वो होता है जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस आंसर दैट नॉन ओमिक आएगा इसमें। ऐसे ही 66th जो क्वेश्चन है, 66th क्वेश्चन देख लो, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, कंडक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो 66 का भी आंसर टिक करना हूं आपको, बी इसका आंसर है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरह से सिल्वर जो होता है, सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्ट, इनमें जो दे रखा है आपको सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको अरेंज करना है, तो एजी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ भी आप देखो, ये एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो कॉपर की ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम आएगा, फिर कॉपर आएगा, और फिर एजी आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये 66 का आंसर बनेगा आपका। 66 के बाद देख लेते हैं 67। 67 देखो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, तो इतना रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, सर इंक्रीज हो जाएंगे। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाओगे तो तो डिक्रीज हो जाएगा। और तेज भागेंगे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 67 जो है कंडक्टर का तो डिक्रीज हो जाएगा, और ठीक है, स्पेस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर, तो कंडक्टर का तो इंक्रीज तो हो सर जाएगा। कंडक्टर में तो इंक्रीज, हाँ हाँ सर। और क्या, इंक्रीज ही तो होगा, वो ज्यादा तेज भागेंगे तो और टकराएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। 68 क्वेश्चन देख लो, आई स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, तो देख लो इसको अंडरलाइन करो, कूल कर रहे हैं अपन, तो कूल कर रहे हो तो क्या करोगे, द रेजिस्टेंस ऑफ, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा 68 का, 68 क्वेश्चन है तो इसका ध्यान रखना। तो कॉपर क्या है बेटा, कॉपर क्या है, कॉपर तो कंडक्टर है, अभी तो आपने बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो बढ़ाने पे उसका जाएगा। इंक्रीज होता है, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉपर है ना भाई, तो सर टेम्परेचर डी कूल, ऑप्शन आ जाएगा। हाँ कूल कर रहे हो ना, तो कॉपर स्ट्रिप का क्या था, डिक्रीज होगा, और जर्मेनियम का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 69th क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, और 69th 68 हो गया, 68 का डी आ रहा है, ठीक है। 69th में लूंगा, 69th को सॉल्व करेंगे, और बस उसके बाद एक 70 क्वेश्चन बच रहा है। 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस आल्सो दैट द नेगेटिव कोफिशिएंट जो है इसका ए ऑप्शन है ना। तो हमें बस अब ये 69th सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन,
मैं आपको आंसर शीट दूंगा, आंसर शीट दोनों होगी, जो मैं आपको ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये भी दूंगा, और साथ में इस बुक का जो सॉल्यूशन वाला पेज है वो भी दूंगा आपको। तो इसमें जितने भी और क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबके सॉल्यूशंस भी हैं, मोर देन वन हुआ, और भी जो भी क्वेश्चन है जो ये मैंने शीट दी आपकी, तो वो भी सॉल्यूशंस उसमें होंगे, तो आप उधर से गो थ्रू कर लेना एक बार, अगर वहां दिक्कत हो तो बता देना। मैं ओनली एमसीक्यूज ले रहा हूँ आपके। तो ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं 69th क्वेश्चन की। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये करंट जो ड्रॉ हो रहा है यहाँ से, टोटल करंट ये कितना है? आप में से कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करके, जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए हो, है ना, आप में से कोई भी स्टूडेंट बता सकता है ये टोटल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, 1 एम्पियर आएगा। वेरी गुड इंशा, वेरी गुड बेटा, 1 एम्पियर आएगा। इतना आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो इतना काम आप करो। देखो आ, बस लास्ट क्वेश्चन ही है ये, है ना? तो लास्ट क्वेश्चन ही है, थोड़ा तरीके से लेता हूं मैं आपको समझाता हूँ। 69th क्वेश्चन है, 69th क्वेश्चन है, ठीक है? 69th क्वेश्चन में यहाँ पर इसने जो है 9 वोल्ट का लगाया हुआ है, ये 9 वोल्ट की सप्लाई लगाई हुई है, और 9 वोल्ट के बाद इस तरह से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ध्यान से देखना आप, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है? इसके बाद इधर भी लगा हुआ है रेजिस्टेंस, इधर भी लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है? फिर इधर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, फिर इधर देखें, फिर इधर रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है? फिर इधर भी रेजिस्टेंस। तो आप ध्यान रखना कि जो करंट होता है ना भाई, करंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी फ्लो होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम हो जाएगा, जहां रेजिस्टेंस कम हुआ वहां पे करंट ज्यादा हो जाएगा। अब जहां पे रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट बराबर बराबर चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? भाई जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम हो जाएगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा हो जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस सेम है अगर ब्रांचेस में, तो सेम करंट चला जाएगा, ठीक है? तो यही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। सबसे पहले तो आप ये देख ले, ये क्या है? 382। तो ये 3 का है, ओम नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ लें, ओम सब में लिखा हुआ है। 382 के तो ये हो गए 282, फिर 282 है तो ये 2, ये 8 और ये 2, 282 ये हो गए। और फिर लास्ट में क्या है? 242, तो ये 242। सबसे पहला काम जो कि इंशा ने आंसर कर दिया है बिल्कुल, हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 आ रहा है। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड बेटा, है ना? बिल्कुल सही है। तो मुझे सॉल्व करना चाहिए क्या? इस तरीके के क्वेश्चन आए तो पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो पीछे से सॉल्व करो तो ये सीरीज में 4 2 6 2 8, ठीक है? फिर इसको करो तो इसका, चलो इसको रिड्यूस करोगे 8 हो जाएगा, फिर ये 8 और 8 मिलेगा आपको। जैसे इसको देखो आप, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं कर देता हूँ थोड़ा इसको। ये देखो आप, ये जोड़ा इधर, ये जोड़ा इधर, ये लगाया आपने, इसको लगाया इधर, इसको लगाया इधर, ये लगाया इधर। अब ये 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर कितने का आया बेटा? ये 8 ओम का आया, ये 8 ओम का आया, ये 8 ओम आपने लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है? ये कितने का है? 2 का, ये 2 का है, और ये 8 का है आपका, ये 3 का है, और ये 2 का है, ठीक है? और यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है आपने, 9 वोल्ट की। अब इसको और रिड्यूस करोगे तो ये 8 और 8 किस में आ गए बेटा? ये 8 और 8 पैरेलल में आ गए, तो 1/8 प्लस 1/8 कर दोगे आप, वो तो 2/8 आ जाएगा, 2/8 मतलब 4। तो यानी इन दोनों को हटा के क्या करूं? एक 4 का लगा दूं यहाँ पर, यही करूं ना? ये 2 हो गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये 4 का लग जाएगा, अब ये 4 का लग गया, और ये 2 का लगा हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पर एक, यहाँ पे आपके 8 का लगा हुआ है एक, और फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, ये आ जाओ यहाँ पे, ये 3 का लगा हुआ है, ये 2 का लगा हुआ है, ठीक है? और ये 9 वोल्ट हमने लगा दिया इधर, ये 9 वोल्ट लगा दिया। अब इसको कर लो 4 2 6 2 8, आ रही समझ में? 4 2 6 2 8, तो वापस से क्या होगा? वापस से यहाँ पे आपने ये 3 का लगाया हुआ है, 3 के बाद ये 8 का लगा हुआ है, 8 के बाद इधर 2 का लगा हुआ है, तो 3, ये 8 और ये 2 हो गया, और इधर अभी वापस किसका आ जाएगा? वापस 8 का आ जाएगा, ये 8 का आ गया, और ये 8 का आ गया, इस तरह से ये 8 का लगा हुआ है। अब वापस से इसको सॉल्व करेगा, और ये 9 वोल्ट की सप्लाई आपने लगा रखी है इधर। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करें तो ये 8 और 8 पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट वापस से क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट 4 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम आ गया। तो ये आपने लगाया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या है? ये 9 वोल्ट की सप्लाई, ये 9 वोल्ट आ गया। अब ये सीरीज में है, तो यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूं मैं अगर आपसे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरा जो आ रहा है यहाँ से, वो आ जाएगा 43729 9 ओम, जो कि आप लोगों ने सही करा है। और आई इजिकल टू क्या आ जाएगा? वी डिवाइड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो 9/9 करोगे और 1 एम्पियर आ जाएगा, ये भी आपने करेक्ट करा है। बट क्वेश्चन उसका ये है कि ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 4 है, इसमें कितना करंट जा रहा है? ये कह रहा है कि
The 3 ohm resistor is 0.50 ampere. The 3 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 3 ohm और 4 ohm में करंट पूछा हुआ है इसने, तो 3 ohm तो ये रहा आपका, 3 ohm तो ये रहा। 3 ohm में क्या 0.5 एम्पियर जा रहा है क्या, बोलो जरा, जा रहा है फिर क्या? 1 ही जाएगा। 1 जा रहा है, तो 3 ओम वाले को तो हटा दो। 3 ओम में 0.25 भी नहीं जा रहा, तो 3 ओम को हटा दो। अब बचा सिर्फ 4 ओम। तो अब सिर्फ आपको 4 ओम चेक करना है। आप 4 ओम कैसे चेक करोगे? कई बार इसको सॉल्व करने चले जाते हैं, सॉल्व नहीं करना है इसको, ध्यान से देखना। आप ध्यान से देखना कि ये 1 एम्पियर करंट यहाँ आया, 1 एम्पियर करंट यहाँ पर आ गया। अब जब ये 1 एम्पियर करंट यहाँ आया, तो उसको इस ब्रांच में जाना है, इस ब्रांच में जाना है। समझ रहे हो बात को? ध्यान से समझना, और आप लोग भी आंसर करना, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पर आया। ये 1 एम्पियर करंट जब यहाँ आया, तो यहाँ भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बोलो क्या होगा, करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि फिर नहीं हो जाएगा? 2.25 आ जाएगा। हाँ, वो तो अभी कर देंगे। मुझे यहाँ बताओ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस सर। हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो आप 0.3 के इस वाली ब्रांच में कितना जा रहा है आपका, 0.5 एम्पियर जा रहा है। तो 0.5 एम्पियर इस जगह आ जाएगा, इस जगह आ गए आप, 2 के आगे, मतलब यहाँ आ गए। जब आप यहाँ आ गए, तो यहाँ देखो ये भी 8 ओम है और ये भी 8 ओम है। तो आप 0.5 है फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, बराबर बराबर। तो 0.25 ओम चला जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में कितना जा रहा है, इस वाली ब्रांच में 0.25 ओम जा रहा है। और ये 0.25 ओम ही फर्दर किस में चला जाएगा, 4 वाले में जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आपका जो है 0.25 ओम आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका सर इसको सॉल्यूशन ऐसे है। भी कर सकते हैं क्या कि पैरेलल